नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र न्यूज प्रवीण के साथ। मुजफ्फरपुर मीनापुर के बगल में झिटकहिया गांव के रहने वाले मनोज कुमार सिंह ने लोकसभा का चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। जानते हैं इनसे लोकसभा चुनाव की निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में इनकी तैयारी कैसी है। जो एक नेवी में ऑफिसर के पद पर थे और रिटायरमेंट के बाद इनकी जिज्ञासा राजनीति की ओर जगी। वैशाली लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने का ऐलान भी किया। जानते हैं इनसे इनकी तैयारी कैसी है। आप देखते रहें स्वतंत्र न्यूज। धन्यवाद। वैशाली निर्दलीय लड़ रहा हूँ। तो इस बार चुनाव को लेकर आपकी क्या मुद्दा होगा? मेरा सबसे पहला मुद्दा है कि आरा बलिया गाजीपुर, सबके गुरु मुजफ्फरपुर, जिंदा वालर अंग्रेज दरोगा फूका मीनापुर, उसे बनाना सिंगापुर, वैशाली टू बी वाशिंगटन और मुजफ्फरपुर को मस्कट, कांटी कजाकिस्तान बनाना है। जय श्री राम, भात दाल चोखा सीताराम। आप शुरू से एक फौज में कार्यरत थे, नेवी में आप कार्यरत थे और उसके बाद समाज सेवा में उतरने की भावना कैसे जगी? मेरे पिताजी ही समाज सेवी थे, मेरा खानदान ही समाज सेवी था, लेकिन मुझे स्पेशल प्रेरणा अन्ना हजारे जी से मिला। जो एक सिपाही थे, जो मूवमेंट हुआ, आज जो नरेंद्र मोदी जी जो आज भारत के प्रधानमंत्री हो, अन्ना मूवमेंट की देन है। बाद में भले अन्ना मूवमेंट से केजरीवाल जी निकले और उन्होंने भी राजनीति का जो नॉर्मल रूप है कर दिया, तो मुझे यह प्रेरणा शिक्षा 90 से पहले बहुत ही अच्छा था। मंडल कमीशन के बाद शिक्षा का शिक्षा का जो नैतिक स्तर गिरना कर्पूरी चचा के समय से हो गया था। जब से अंग्रेजी को हटाया गया और चोरी डिवीजन, जिसको कर्पूरी डिवीजन बोलते हैं, एज 60 से, मेरा तो 70 में जन्म है। सबसे ज़्यादा बेड़ा गर्द किया नीतीश चचा ने। जो मुखिया के द्वारा जो शिक्षकों की बहाली हुई, उसमें सारे अनपढ़ गंवार गांव का चच्चा भाई भतीजा करके का मेरा पढ़ाई बर्बाद हो गया, उसका बेसिक रूटे ख़त्म हो गया। देखा जा रहा है कि यहाँ बिहार यूनिवर्सिटी में डिग्री काफी देर से छात्र छात्राओं को दिया जाता है। मेरे समय से यार मिथिला में जो है डिग्री जो है वो समय पर उसको सर्टिफिकेट दिया जाता है। जब सब 3 साल का जो कोर्स होता है, उसके बाद मिथिला यूनिवर्सिटी से भी उसको डिग्री समय पर दे दिया जाता है। सही बात। तो इसका क्या कारण है? यहाँ की मूर्खता, यहाँ का जो प्रशासन है। अब यहाँ तो दिन भर मुख्यमंत्री और राज्यपाल में झगड़ा रहता है कि मुख्यमंत्री है जदयू का, राज्यपाल है बीजेपी का, दोनों आपस में लड़ाई करते रहते हैं। और जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है, उसने तो पूरे प्रोटोकॉल को ही दे दिया। अब तो राज्यपाल जी भी को मैं देखता हूँ कि हर राजनीतिक फंक्शन में रहते थे। जब हम लोग बच्चे थे तो हमारे पीढ़ी था ऐसा ही। इस बार आप लोकसभा के उम्मीदवार है वैशाली से। जी जी जी। और आप जीत करके आते, तो सबसे पहले आपका क्या मुद्दा रहेगा? सबसे पहला मेरा मुख्य है, लोग हमको बोला कि तुमको वोट नहीं देगा, कोई बात नहीं, मुझे वोट नहीं चाहिए। सबसे पहले जो जातीय जनगणना कराया, ये बिल्कुल गलत कराया। जिस जात पात को बिहार की जनता भूल रही थी, उसको नीतीश चचा ने अपने वोट बैंक। आप लोग कभी बोलते हो तिलक तराजू और तलवार, उसको मारो जूते चार, कभी बोलते हो भूरे बाल को साफ करो, आज जब पूछा जाता है तो कहते हो नहीं है। मंडल कमीशन के बाद जो समाज में अत्याचार हुआ, हम लोग इस चीज को बर्दाश्त, जिंदगी भर आपका पिछलग्गू लगा रहेगा और वही काम करेगा तो हमारा क्या होगा? इसलिए 4 मुख्यमंत्री चाहिए। चौका 60, हम 15 महीना मुख्यमंत्री रहेंगे, बट हम आपकी अधीनता को नहीं मानेंगे, चाहे संविधान इसके लिए को करो। अगर जात पात की करो विदाई, वरना भूरे बाल नेपाल जाई। ये मैं और ये जात पात, मैं राजपूत बोलना तब से शुरू किया जब सब लोग का मैं बहुत प्रणाम करता हूँ। लोग कहते हैं कि होली की शुभकामना, मैं तो जमात का बेटा हूँ, फिर भी प्रोटोकॉल से बाहर हूँ नहीं। मेरे तरफ से भी मीनापुर की, वैशाली की, जाति धर्म को छोड़ करके बिहार के विकास की करें और बिहार मेरा नंबर 1 हो। मैं महारानी, माता रानी, सभी भगवान से यही कृपा करता हूँ। आप सब लोग टाइम और दीन नहीं सर, फिर भी जितना अलग बात है, बट संविधान आपके लिए नहीं है। मैं अपने घर में संविधान रखा हूँ, मैं अपने घर के संविधान अम्बेडकर जी ने भी लिखा, बट आप लोग बड़ी ही चालाकी से हम लोग आपको और ऊपर से माननीय भी कहलाते। चुनाव में भी पैसा तो फलना हो रे, हमने जाति, अभी मैं हमको कौन, ऊपर से हम राजपूत जात, हमको कौन देगा? यहाँ तो जातीय समीकरण है नहीं, तो हमको कौन वोट देगा? फिर भी अगर कोई पार्टी आएगा तो हम देखेंगे। ऐसे मेरे पिताजी कांग्रेसी थे पूरे जीवन। आपका मुद्दा क्या होगा? मेरा सबसे बड़ा मुद्दा है कि वही कि आरा बलिया का। मेरा नाम मनोज कुमार सिंह राजपूत, गांव झिटकहिया, थाना मीनापुर, जिला मुजफ्फरपुर, बिहार।
और गुजराती लोग मुझे प्यार से मनु भाई महात्मा भी बोलते हैं। चलिए।